देखिए मैथमेटिक्स क्लास 10 एमपी बोर्ड। तो एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं ओटी, वो कितने मार्क्स की आएगी? 32 मार्क्स की, यानी कि 40% अगर देखें, क्योंकि जो टोटल मार्क्स हैं वो 80 हैं, तो 80 में से 32 40% मार्क्स कवर कर रही है ओटी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो 40% मार्क्स कवर कर रहे हैं। तो इस बार ये 40% मार्क्स कवर है, 32 मार्क्स की ओटी आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या चैप्टर वाइज आपको ओटी बताते जाऊंगा। चैप्टर जो फर्स्ट है उसमें 3 नंबर की ओटी आएगी, ठीक है। तो इसको अभी मैं बताऊंगा, इससे पहले मैं थोड़ी जानकारी और दे दूंगा आपको। देखो इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज, वो 6 नंबर के आएंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखा उसमें 4 ऑप्शन, जैसे ये एमसीक्यूज ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ठीक है, ये 6 नंबर के। फिल इन द ब्लैंक्स ये 7 नंबर के। ये परीक्षा दिन में जैसा दिया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कम ज़्यादा भी अगर हो तो हो सकता है किसी में, लेकिन टोटल 32 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स 7 मार्क्स, मैचिंग जो है वो 6 मार्क्स की आएगी। आंसर इन 1 वर्ड, एक वर्ड में जो आंसर देना वो 7 मार्क्स के आएंगे, और ट्रू फॉल्स जो है वो 6 मार्क्स के आएंगे। तो इस तरह से टोटल जो मार्क्स हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 32 मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इस साल जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 32 मार्क्स के आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, नहीं तो 25, अगर 80 का देखें तो फिर 20 मार्क्स की आती थी ओटी, इस तरह आती थी। तो अब देखिए यहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ चैप्टर 1, जिसमें 3 नंबर की ओटी इसमें से पूछी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं, अब इनको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है फॉर सम इंटीजर एम एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब देखिए हम यहाँ पे जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा जो थ्योरम है वो क्या कहती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर क्या है यहाँ पे? रिमाइंडर है, यानी कि अगर इसको ऐसे देखें तो यूक्लिड डिवीजन क्या है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू होता है, और यहाँ पे जो भी सॉल्विंग करोगे लास्ट में आर बचता है, रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर सम इंटीजर एम, ये जो क्यू है इसकी जगह पे यहाँ पे क्या ले लिया, एम, कोई इंटीजर एम ले लिया, और ये क्या कह रहा है, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब देखो b की कोई वैल्यू तो होगी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ b की वैल्यू दोनों जगह दी थी, इसको कैंसिल कर दो, ये तो हो ही नहीं सकते। इन दोनों में b की वैल्यू दी है, तो इन दोनों में से देखना है कौन सा आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे अब यहाँ पे b की जगह मान लो यहाँ 2 ले रहे हैं, तो देखो a इक्वल टू जैसे 2, ठीक है, यहाँ m 2m प्लस, अगर r की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 2m, ठीक है। और a इक्वल टू, अगर r की वैल्यू हम देखो, r की जो वैल्यू है 0 1 2 3 इस तरह रखेंगे कुछ, तो 2 है ना, तो कितने रखेंगे, 1 0 1, बस इतनी वैल्यू रखेंगे। क्यों रखेंगे, उसका रीजन है कि जो वैल्यू है r जो है ना वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है। तो अब अगर 1 रखोगे वैल्यू, यहाँ पे r की जगह पहले 0 रखा, 1 रखोगे तो क्या होगा, 2m प्लस r की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये 1 आ गया, इसका मतलब ये तो ऑड नंबर है। ऑड, इवन ऑड को अगर हम देखें तो देखो इवन जो होता है, इवन और ऑड, ठीक है। तो इवन क्या होता है, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट इस तरह से आगे। ऑड में क्या आएगा, 1 3 5 7 9 इस तरह से आगे चलेंगे। तो इवन ऑड ये नंबर होते हैं। तो अब ये तो ऑड हो जाएगा, पूछा क्या है यहाँ पे, इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड इसका, तो इसमें लिखा है फॉर सम इंटीजर क्यू। देखो अब की बार तो क्यू लिखा है तो क्यू ही लिखा है, चलो एम हटा दो, क्योंकि अब इंटीजर क्या लिया, क्यू। एवरी ऑड, अब यहाँ पे ऑड इंटीजर आ गया, तो ऑड के लिए तो क्या आएगा, ऑड के लिए तो फिर ये अभी हमने देखा ही 2m प्लस 1, ये ऑड है। अब यहाँ पे 2m की जगह क्यू है तो 2q प्लस 1 आ गया, सिंपल है, ठीक है। ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। अब आता है ये इवन है, ये ऑड है। अब इसको देखो थर्ड क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या लिखा है, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। अगर n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिवाइड होगा तो ये कह रहा है n इज, तो n इनमें से क्या होगा, n कोई इंटीजर होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा, ऑड इंटीजर होगा या इवन इंटीजर होगा। देखो ऑड और इवन तो तुम्हें समझ में आ रहा है। नेचुरल नंबर बता देता हूँ मैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जैसे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 और आगे तक जाते रहते हैं।
इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें इंटीजर्स ही होते हैं। देखो मैं एक बार और बता दूँ, देखो 0 1 2 3 आगे तक जाएंगे, -1 -2 -3 ये आगे तक। तो जो माइनस की जितनी भी वैल्यू है और ये 0 मिला के और ये प्लस की जितनी वैल्यू है, ये सभी क्या होते हैं, सभी इंटीजर हैं। ये सभी इंटीजर है। अच्छा अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, n² - 1 में n की कोई वैल्यू रखते जाओ। अगर देखो सपोज करो कि n = हम यहाँ शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 ... दो चार वैल्यू रख के देखते हैं। देखो अगर इसमें मैं वैल्यू रखूँ, सॉल्व करूँ उसको, तो देखो n की जगह पहले 0 रखेंगे। अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, पुट n = 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0² - 1। तो देखो तो यहाँ से तो कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा, -1 तो -1 का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे ऐसे अगर देखें, क्योंकि 8 से डिवाइड नहीं है ना, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो 1² - 1, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1² - 1 तो क्या होगा, 1 बन जाए 1 - 1 यानी कि 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 को तो हम छोड़ भी सकते हैं, हम यहाँ से 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि इवन ऑड में बताना अगर हम देखेंगे तो पहले देख लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, 1 रखा तो ये 0 आ गया, 0 तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 8 0 या 0 ही आएगा। 2 रखते हैं, अगर 2² - 1 2 2 या 4 - 1 3 8 से डिवाइड होगा, 3 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये तो हो रहा है। अब यहाँ पे n की जगह कितना रखें, 3, तो 3² - 1 3 3 9 -1 तो 8 आ गया, ये डिवाइड हो रहा है 8 से, हाँ हो रहा है, 8 बन जाए 8। ठीक है, ऐसे अगर 4 का स्क्वायर देखें तो 4² - 1 4 4 या 16 -1 यानी 15, ये डिवाइड नहीं हो रहा। 5² - 1 5 5 या 25 -1 यानी 24, ये डिवाइड हो रहा है 8 से। तो अब ये क्या कह रहे हैं, n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंटीजर होगी क्या, नहीं कोई इंटीजर नहीं। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो n से जो मतलब n की वैल्यू अगर हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे हमने 5 रखी थी, यहाँ पे 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। देखो 1 रखी तो डिवाइड हो रहा है, 3 रखी वैल्यू तो डिवाइड हो रहा है, 5 रखी वैल्यू तो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे 5 3 और 1 रखने पर डिवाइड हो रहा है, यानी 1 3 और 5 1 3 और 5 ये कैसे नंबर है, ऑड ही तो है, ये ऑड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, n ऑड इंटीजर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जो नोट करते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, देखिए अब आगे 4th क्वेश्चन इसका, इसमें लिखा है इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म, इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेसेबल होगा तो देन द वैल्यू ऑफ m। अब ये जो ऑप्शन लिखे हैं इनमें से m, यहाँ पे इन ऑप्शंस में 4 2 1 3 इनमें से m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जो इसकी फॉर्म में ये एक्सप्रेसेबल हो जाएगा। तो देखिए HCF की बात कर रहे हैं, इसके HCF की, तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे मैं 4th क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम करते जाएंगे। देखो अगर इसका मैं HCF फाइंड करूँ तो 65 का और 117 का जो HCF फाइंड करेंगे तो 13 के टेबल में आता है 65, 13 5 जा और 5 बन जा 5, 13 के टेबल में 117 आ जाता है। ठीक है, 13 9 जा 117 और 3 जा 9 3 बन जा 3। तो देखो 3 इधर दोनों में तो है नहीं है, इधर 3 है तो इधर नहीं है, 5 इधर है तो इधर नहीं, 13 दोनों में है, तो HCF इसका कितना आ रहा है 13। अच्छा अब इसमें m की कौन सी वैल्यू रखें इनमें से, इन चारों में से, कि वैल्यू रखने पर 13 आ जाए। चेक करते जाते हैं, पहले 4 रख लो, यहाँ पे देखो चेक करते जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करते जाऊँ वैल्यू रख के, इसमें वैल्यू रख के चेक करते जाते हैं, 65 × 4, अगर यहाँ मैं 4 रख दूँ तो क्या होगा, -117 है, तो देखो इंटू कर लो, 4 5 20 की 0 2 कैरी 8 4 6 जा 24 और 2 26, इसमें से 117 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ लास्ट में 3 आ रहा है तो आना 3, ठीक है, पर यहाँ पे 5 5 में बन गया 443 आना चाहिए 13, तो ये तो कैंसिल कर दो। अब 2 रख के देखो, इसमें इसको हटा दो, 2 रख के देख लो। अब मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, 65 × 2 -117, तो देखो 60 60 130 आ जाएगा, 130 में से 117 घटा दो, तो यहाँ से देखो ये 3 बचेंगे, यहाँ पे यहाँ 2 रह जाएंगे, 2 में से 1 गया 1 13 और 1 में से क्या, कुछ नहीं, तो 13 आ रहा है, ये देखो ठीक है ना, HCF आ गया, यानी कि आंसर आएगा 2। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो इसको मैं रख कर देता हूं यहाँ पे। अब देखो, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 and 8, तो रिस्पेक्टिवली इज, इन में से वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इनमें से, कि अगर लार्जेस्ट नंबर जिसको इससे और इससे मतलब जिसमें उस नंबर से 70 को और 125 को अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 और 8 आएगा। तो चेक करना पड़ेगा मैं ऐसे ही। तो पहले 13 से चेक करो, देखो 70 है और यहाँ पे 125 है, ठीक है। अब इसका रिमाइंडर क्या कह रहा है, एक रिमाइंडर बचना चाहिए इसका 5 और दूसरे वाले का 8। चेक कर लेते हैं 13 से। 13 5 या 65, रिमाइंडर 5 बच रहा है, बिल्कुल ठीक है ये। अब उसको चेक कर लो 13 से, ठीक है। तो 13 9 जा 117, तो कितने बचे, 8 बचे नहीं यहाँ पे, तो रिमाइंडर 8 बच रहा है। तो यही तो ये कह रहे हैं, देखो रिमाइंडर 5 और 8 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 5 और 8 आ रहा है किससे, 13 का डिवाइड देके, तो ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। इफ टू पॉसिबल इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटर्न एज, देखो ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू ये है, एक्स वाई आर प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर देखो हम लोग जानते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है अभी तुम्हें, लेकिन प्राइम नंबर मतलब ये बिना इसको बताए हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो और किसी नंबर से कैंसिल नहीं होंगे। जैसे कि देखो 1 को तो हम प्राइम में कंसीडर नहीं करते, 2 प्राइम नंबर है क्योंकि 2 केवल 2 से कैंसिल होगा या 1 से। 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है क्योंकि 4 2 से कैंसिल हो जाएगा। 5 प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है, 2 और 3 से कैंसिल हो जाएगा। 7 प्राइम है, 8 प्राइम नहीं है, कैंसिल हो जाएगा 2 से, 4 से। 9 भी प्राइम नहीं है, 3 से कैंसिल हो रहा है। तो प्राइम नंबर आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें करना क्या है। मैं ये कह रहे हैं कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटर्न, ए ये है, बी ये है। तो ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पे अगर देखें एक्स की पावर 3 कॉमा, वो कॉमा नहीं है, एक्स की पावर, इसको मैं रख ही कर देता हूँ, रख कर देता हूँ पहला वाला। देखो अब इसको समझते हैं क्या क्या दिया। देखो ए की वैल्यू है एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर, और बी की वैल्यू है एक्स वाई की पावर 3, ठीक है। अच्छा अब देखो ये कह रहे हैं टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये, और प्राइम नंबर। तो अब HCF पूछा है, ए बी HCF इसका कितना आएगा। तो HCF के लिए हम क्या करते हैं, देखो HCF के लिए एक काम करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF का मतलब। तो कॉमन ले लो यहाँ से, कॉमन क्या ले सकते हो, देखो ना यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो। देखो देखो x इधर अकेला x है तो x कॉमन ले सकते हो, ठीक है। और इधर y क्यूब है या y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ से एक्स कॉमन गया, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन गया, तो वाई अकेला बचा। अब बचा क्या, उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा HCF ये आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आ गया जो पूछा गया था, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर, ये बी वाला आंसर आ जाएगा। इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन आ सकता था वो कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गए। अब आगे इसमें 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए 7th क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू ये दिया है, q इक्वल टू ये वैल्यू दी है, ठीक है। तो हम इधर सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। देखो p और q की वैल्यू क्या दी है, a b स्क्वायर p की वैल्यू, और q की वैल्यू कितनी है, a की पावर 3 b। मैंने ऐसे इसलिए लिख लिया क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या बोला, इसका LCM बताना है, LCM पूछा है, ठीक है। तो LCM तो ऐसे ही फाइंड करते हैं। देखो a से पहले कैंसिल करो तो ये हट जाएगा, b स्क्वायर बचेगा, यहाँ से a स्क्वायर रह जाएगा b, फिर से a से कैंसिल कर लो, b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, a कम हो जाएगा एक, तो ये भी आ जाएगा। फिर से a से कैंसिल करोगे, b स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि b तो ये तो कटेगा नहीं, ऐसे ये एक हट जाएगा तो b बचेगा। अब b से कैंसिल कर लो, यहाँ से b स्क्वायर है तो एक b बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, फिर यहाँ से b से कैंसिल करेंगे 1 1 आ जाएगा। तो a कितने बार है, 3 बार, तो क्या आ जाएगा, a की पावर 3 और b 2 बार है तो b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसका LCM। तो देखो कहाँ पे, a की पावर 3 b स्क्वायर, यानी C वाला आंसर आएगा, ठीक है। अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट 8th वाला, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। देखो ऐसा नंबर बताना है, इनमें से ऐसा नंबर बताना है जो 1 से लेकर 10 तक सभी से कैंसिल हो जाए,
1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5, 6, 7, 10 तक। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ चेक करते जाते हैं। अब अगर हम 10 को देखें, 10 पहला ए वाला जो है 10 देखो 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से नहीं होगा ना, तो इसको तो हटा दो, ए ऑप्शन तो नहीं आएगा। 100 को चेक कर लो, बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 100 को देखो 1 से कैंसिल होगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा कैंसिल, 3 से कैंसिल नहीं होगा 100, तो ये यहीं पे इसको भी हटा दो। अब इसको देखो 504 को, सी वाला 504। अब देखो 504 को अगर हम देखें 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 से यहाँ चेक करते हैं, 1 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, 5 और 4 9 होते हैं ना, जोड़ के 9 आ रहा है, तो 3 से भी कैंसिल हो रहा है, 4 से हो रहा है कि यहाँ चेक कर लेते हैं। देखो 4 बन जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचा 4 और 24 हो गया। ठीक है, 4 6 जा 4 से भी कैंसिल हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा कैंसिल। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लास्ट में 4 है, लास्ट में 0 या 5 होगा तो 5 से कैंसिल होगा, तो यानी ये भी हट गया। जब ये भी हट गया तो क्या बचा ये, तो आंसर आ गया डी। ठीक है, अब हम HCF 96 और इसका HCF देखेंगे, इनमें से कौन सा आ रहा है। तो HCF हम जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो HCF 404 को 96 से अगर हम डिवाइड करें, देखो 96 को अप्रोक्सीमेट लगभग 100 मान लो, इसको यहाँ पे 100 मान लो, तो 100 4 जा 400 होता है, तो 4 जा तो कैंसिल हो गई। तो देखो 4 6 जा 24 की 4 2 कैरी आई, 4 9 जा 36 37 38 ये आ गया। अब 4 में से 4 गया 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ रह गया 1, 1 में से नहीं 3 रह गया, सॉरी 3 में से 3 गया 0, यानी 20 बचा यहाँ पे। अब देखो इस 20 को ऐसे ही लिखा रहने कि ये 96 यहाँ आ जाता है, रूल ये रहता है इसका। अब ये 96 यहाँ आ जाएगा। अब देखो 24 जा 80, 25 या 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 80 ये आ गया, तो 6 और 9 में से 8 गया तो 1 16। अब ये वाला 20 यहाँ आ जाएगा, तो देखो 16 2 जा ज़्यादा हो जाएगा, 16 बन जाए 16, 4 बचा। ठीक है, अब 16 यहाँ आ जाएगा फिर, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो लास्ट में जिससे डिवाइड मतलब 0 आया, तो लास्ट में जिससे हमने कैंसिल किया था वही HCF होता है, HCF 4 आ गया, तो इसका बी आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गए। अब हम आगे और इसमें और भी हैं वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रू फॉल्स और आंसर इन 1 वर्ड या 1 स्टेटमेंट में। ठीक है ना, तो देखिए और बाकी इसमें अगर हम देखें तो आप ये कहोगे इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स देख लेना ऐसे ही। और मैचिंग इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर में मैचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, मैचिंग इंपॉर्टेंट है इसके ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ से 6 मार्क्स की आएगी आपकी ओटी। तो देखिए अब पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, या थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो नेचुरल नंबर, कुछ चीजें पता होना जरूरी है। जैसे नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे आगे तक चलते जाएंगे। दूसरी बात करेंगे अगर होल नंबर की, होल नंबर क्या होते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होंगे और 1 2 3 4 आगे तक चलते जाएंगे। इसके बाद और क्या क्या रहा, इंटीजर मैंने बता चुका हूँ, फिर से देख लो। इंटीजर अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो इंटीजर क्या होता है, देखो यहाँ से 0 1 2 3 आगे बढ़ते जाएंगे, -1 -2 -3 इधर बढ़ते जाएंगे। माइनस की और प्लस की वैल्यू 0 को मिला के ये सब इंटीजर है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रेशनल इरेशनल। ठीक है ना, तो देखो रेशनल P/Q की फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे, लेकिन ये इस तरह से होते हैं, जैसे √2 है, √3 है, इस तरह से। जो √4 को मत रेशनल मान लेना, तो 2 आ जाएगा, रेशनल होता है। ठीक है, और भी वैल्यू है, पाई इरेशनल होती है। इसके बाद अब देखो यहाँ पे और क्या, रियल नंबर है। रियल नंबर सबसे बड़ा होता है इसमें, इरेशनल इस सभी नंबर आ जाते हैं रियल नंबर में, ये सभी नंबर इसमें आते हैं रियल नंबर में। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें पता होना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो पहला क्या है, ईच नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू है, तो होल नंबर में एक 0 और ज्यादा ही है बल्कि। ठीक है, बाकी सब नेचुरल नंबर का इसमें है, तो ये ट्रू हो जाएगा, टी लिख दिया मैंने। अब देखो ईच इंटीजर इज एन नेचुरल नंबर। देखिए
हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर होगा क्या? नहीं होगा ना, नेगेटिव वाले तो इसमें आएंगे नहीं, जीरो भी नहीं आएगा इसमें, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो ईच रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखो रियल नंबर में सभी नंबर आ जाते हैं, तो फिर ये भी ट्रू है, क्योंकि जो भी रेशनल नंबर होगा रियल तो होगा ही वो। ठीक है, अब इरेशनल नंबर पूछते तो भी रियल नंबर होता वो। अब आगे देखो ईच रियल नंबर इज इरेशनल। रियल नंबर इरेशनल होगा क्या अकेला खाली? वो तो सब कुछ रेशनल भी हो सकता है, तो ये बात फॉल्स है अगर ये कह रहे हैं तो। अब देखो ईच इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, अगर फॉर्म में है और पी क्यू कोई इंटीजर है तो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये किसकी डेफिनेशन लिखी है? रेशनल नंबर की, तो ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, अब आ जाओ आगे यहाँ पे आंसर इन वन वर्ड, इसको देख लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HCF? अब 4 और 5 का HCF अगर देखोगे, देखो 4 का और 5 का HCF, देखो 4 का देख लो, 4 बन जा 4, 5 बन जा 5 और 1 बन जा 1 बन जा 1। अब यहाँ से देखो HCF तो 1 मिल रहा है दोनों में, 4 इधर है तो इधर नहीं है, 5 इधर है तो इधर नहीं है, इसका HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखता रहता हूँ, ये 1 इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LCM 3 और 12? 3 12 का अगर LCM लेंगे तो क्या आएगा? देखो 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 4 बन जा 4, 4 3 या 12 ही आएगा, इसका LCM क्या आएगा? 12। ठीक है, और देखते हैं, चलो इसको रख देता हूँ। अब देखो ये लिखा है इफ द HCF, इसका HCF x है, इसका और ये दो नंबर है A और B, इसका HCF x है और इन्हीं दो नंबर का LCM y है, तो व्हाट इज द रिलेशन? इन चारों में रिलेशन क्या होगा? देखो एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई होता है वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। टू नंबर क्या है? A और B, तो A इंटू B इक्वल टू LCM और HCF। इसका HCF कितना है? X, और LCM कितना Y, तो X इंटू Y हो जाएगा। मतलब ये आंसर आएगा इसका, इस वाले का आंसर ये है, ये आंसर है। क्या आंसर है? A इंटू B इक्वल टू X इंटू Y, या फिर इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, एक ही बात है। ठीक है, आगे देखो अब इफ A इक्वल टू ये दिया है BQ, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B? के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो A इक्वल टू BQ दिया है, तो यहाँ पे हम जानते हैं अगर तो डिवाइड देंगे तो ये A होता है, यहाँ B होता है, यहाँ Q आता है। ठीक है, तो इसका ये फैक्टर होगा B, बस ये रिलेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे B इज द फैक्टर ऑफ A, फैक्टर ऑफ A, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो OT थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम, तो इस वीडियो में इतना ही है। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।